श्री हनुमान जी रामदूत हैं। विश्व में भगवान के उपासक तो बहुत हैं, राम भक्त हैं, रामदास हैं, राम सेवक हैं, लेकिन रामदूत तो एकमात्र श्री हनुमान जी ही हैं। आप राम भक्त कहोगे तो बहुत सारे भक्तों की लिस्ट बन जाएगी। राम जी के सेवकों का वर्णन करोगे बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, लेकिन द मोमेंट यू से रामदूत, एक हनुमान जी आएंगे। दूत क्या है? सूत के समान आज्ञाकारी और मित्र के समान हितकारी जो हो उसे कहते हैं दूत। सूत पुत्र, पुत्र के जैसा आज्ञाकारी हो और मित्र के समान वेल विशर हो, उसे कहते हैं दूत। दूत की सबसे बड़ी जो लाक्षणिकता है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है ईगोलेसनेस, अहम शून्यता। दूत में कभी अहंकार नहीं होता, क्योंकि दूत जानता है जो भी कुछ है मालिक का है। प्रेरणा, काम सौंपा किसने? मालिक ने, तो विजन किसका है? मालिक का। शक्ति कौन दे रहा है? मालिक दे रहा है। तो दूत कभी ये कहेगा कि मैंने ये काम किया? नहीं करे। समझो आपके घर में कोई कुक है, रसोईया, वो जो रसोई बनाता है, क्या बनाना है आप कहोगे आज इतना बनाओ, सामान आपने दिया, गैस आपने दिया, जो भी जो चाहिए सब कुछ आपने दिया। तो कुक कभी अहंकार करता है मैं आपको खिला रहा हूं? नहीं। कुक की प्रशंसा भी कोई करे कि आपने बहुत अच्छा बनाया, मालिक ने कहा ना, मालिक को पसंद आता है वो मैं करता हूं। ये दूत का लक्षण है, अहम शून्य। एक बार किसी ने दरवाजे से कहा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दरवाजा पूछता है क्यों? डियर डोर, बिकॉज ऑफ यू वी कुड गेट लाइट। आपकी वजह से हमें प्रकाश मिला। दरवाजा ने कहा नहीं, प्रकाश तो सूर्य का है और वो तो हमेशा है। कहने वाले ने कहा वो बात सही है, प्रकाश सूर्य का है, लेकिन देखियो दीवार में से तो प्रकाश नहीं आ सकता। दरवाजा, तुम थे ना इसलिए प्रकाश मिला। दरवाजा कहता है नहीं, मैं था इसलिए प्रकाश नहीं मिला, मैं हट गया इसलिए प्रकाश मिला। ऐसी ईगोलेसनेस, ऐसी अहंकार रहितता दूत में होनी चाहिए। अहंकार जब हट जाए तब दूत बन सकता है। और दूत कौन? दूत के लक्षण क्या है? प्रिय स्वजनों, जब मैं कॉर्पोरेट सेमिनार लेता हूं ना, तब ये दूत के लक्षणों पर तो 2 सेशन पूरे लेता हूं। एक एक कैरेक्टरिस्टिक, एक एक उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए दूत में। इवन व्हेन यू एम्प्लॉय अ पर्सन, क्या देखोगे उसमें, क्या लाक्षणिकता होनी चाहिए, या अपने भीतर, हम भी तो दूत हैं, क्या जीवन में होना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं केवल नामोल्लेख करके ब्रीफ में समझाता हूं। भारतीय नीति शास्त्रों में दूत के 21 लक्षण बताए हैं, 21 कैरेक्टरिस्टिक्स। मेधावी, वाक्पटु, प्राज्ञ, परचित्तोपलक्षकः, धीरो यथोक्तवादी च एष दूतो विधीयते, गुणी भक्तो शुचिर्दक्षः, प्रगल्भो व्यसनी क्षमी, ब्राह्मणः परमर्मज्ञो दूतः स्यात् प्रतिभानवान्, साकारो निस्पृहो वाङ्मी, नाना शास्त्र विचक्षणः, परचित्तावगंता च राज्ञो दूतस्य इष्यते। इतनी बातें दूत में होनी चाहिए। संक्षेप में देख लें। सबसे पहले कहा मेधावी,
दूत बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है इंटेलिजेंट होना चाहिए, मेधावी, मेमोरी जिसकी बहुत अच्छी हो, क्योंकि संदेश लेकर जाता है ना, वो मैसेंजर है दूत। आपने जो मैसेज दिया वो ही भूल जाए, सामने वाले के वहां जाकर के सॉरी मैं भूल गया मेरे बॉस ने क्या कहा था, किस काम का ये दूत? मेधावी, पहली बात। दूसरा, वाक्पटु, वाणी में कुशल होना चाहिए। वाक्पटु, समय देखकर सही बात को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके, ये वाक्पटु दूत का लक्षण है। अभी एक एक चीज कैसे आती है उसके भी, लेकिन वो मैं यहां नहीं कहूंगा, वो मैं कॉर्पोरेट सेमिनार में कहता हूं, हाउ टू बी ए वाक्पटु। प्राज्ञ, किसी भी बात को तुरंत समझ जाए। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ને અડધી વાતમાં સમજી જવો જોઈએ। कुछ लोगों को एक एक बात घुमा घुमा के समझ में मैंने जो बताया वो बोलो तुम। लेट मी मेक श्योर वेदर यू अंडरस्टूड करेक्टली और नॉट। तो ये दूत कैसा फिर? प्राज्ञ होना चाहिए। स्वामी क्या कहना चाहता है तो तुरंत उसको पता चल जाए। परचित्तोपलक्षक, सामने वाले के चित्त में क्या चल रहा है, इसको दूत कहते हैं। प्रिय स्वजनों, याद रखना, शब्दों से तो लोग बहुत कम बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा बोलते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च हुआ है। पंकज जी के पास दूत आया हुआ है उनका। तो मनोविज्ञान के फील्ड में जो रिसर्च हुआ है प्रिय स्वजनों, जिससे वोकल कम्युनिकेशन जो होता है ना, जो शब्दों से होता है, इट्स ओनली अबाउट 27%। तो आदमी जो बोल रहा है उस पर बहुत ध्यान मत देना, उसके एक्सप्रेशन में, बॉडी लैंग्वेज से जो एक्सप्रेस होता है वो ज्यादा होता है। और सबसे अधिक उसकी आंखें जो बोल रही। बड़े से बड़ा आदमी भी होगा, शब्द तो बहला सकता है वो, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। वो यदि आपको समझना आ गया, मैं जब कॉर्पोरेट सेमिनार लेता हूं तो व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझो। सेल्समैन हो आप, सेल्स करने के लिए कुछ गए हो, सामने बड़ी कंपनी के 3-4 लोग बैठे हुए हैं और आपकी प्रोडक्ट या तो आपकी सर्विस के बारे में आपको बताना है। कब बताओगे? ये बताने की भी शास्त्र होता है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज देख के बताओ आप। छोटी सी एक बात बताऊं, सामने वाला व्यक्ति जब ऐसा करके बैठा हो ना, हाथ बांध के, तो भी इंपॉर्टेंट बात मत बताना। देखो राजेंद्र जी ने छोड़ दिया हाथ। ये बॉडी लैंग्वेज है, नहीं पूरी साइकोलॉजी है इसमें। मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्लीज। आप हंसते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन दिस इज नॉट अ जोक। कभी भी आप कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो और सामने वाला व्यक्ति ऐसे हाथ बांध के बैठा है, मत करना उस वक्त इंपॉर्टेंट बात, सब वेस्ट हो जाएगी बात आपकी। अच्छी से अच्छी तरह से भी आप पे करोगे, क्या पता है आंसर क्या आएगा। ओके, वी विल थिंक अबाउट इट, विल लेट यू नो। लेट यू नो अर्थ का गया वो। सेल्स के लिए अब जाते हो तो उठो, उससे मैं तुम्हारा डील पक्का होके उठना चाहिए, तब वो आपकी सक्सेस है वो। तो जब हाथ बांध के बैठा हो व्यक्ति तो क्या करो, कुछ भी इधर उधर की बातें करके, स्पोर्ट्स की बातें, पॉलिटिक्स की बातें करके उसका हाथ खुलवा दो एक बार। और जब हाथ खुल जाए, हाँ अबे बराबर, अब इंपॉर्टेंट बात करो तो उसके दिमाग में जाएगी।
बहुत छोटी बात, अब करके देखना प्रिय स्वजनों, प्रैक्टिकल करके देखना, मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं। परचित्तावगंतक लक्षक। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ सीएफओ बैठे होते हैं, वो कहते हैं ऐसा तो हमने कभी पता भी नहीं था, ये हमारा शास्त्र बताता है, ये हमारे हनुमान जी बताते हैं। कैसे बात करनी उसके साथ, कैसे आपका कार्य सफल करके आना है। तो परचित्तोपलक्षक धीर, धीरजवान होना चाहिए। कभी एडवर्सिटी आ गई तो थोड़ी सी बात को कैसे उसको बदल ले, थोड़ी पेशेंस रखें। रट्टा लगा के गया है, कई बार जो होता है ना, ये टेलीफोन वाले जो टेली मार्केटिंग करने वाले, वो तो रट्टा लगा के, वो जो बोलेंगे कट 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 कट, सामने वाला क्या कर रहा है, क्या होता है उसका रिजल्ट, क्या आता है, कुछ नहीं। धीर, यथोक्तवादी, बहुत बड़ी बात है दूत में, यथा उक्तवादी, जैसा स्वामी ने कहा है वैसा ही वहां जाकर कहे, एज सेड बाय द मास्टर। दूत को यह परमिशन नहीं है कि मालिक ने जो कहा उसमें अपना नमक, जीरा, धनिया, मिर्ची, नींबू ये सब डाले, नहीं, यथोक्तवादी, ये दूत का लक्षण है। गुणी, दूत गुणवान होना चाहिए, उसमें अच्छे मेरिट्स होने चाहिए, भक्त होना चाहिए। भक्त का अर्थ अपने स्वामी से वफादार होना चाहिए। जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, कल मैंने जो एनरॉन की बात कही थी, इंटेलिजेंट थे वो लोग सब, लेकिन कंपनी को भक्त वफादार नहीं थे वे। आपके वहां जितने भी लोग हो वो आपको वफादार होना, दे शुड बी लॉयल टू यू, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और वो लॉयल्टी खड़ी करनी पड़ती है। वो कैसे करें? हाउ टू विन लॉयल्टी फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स, फ्रॉम योर एम्प्लॉइज, ये पूरे शास्त्र हैं प्रिय स्वजनों। पवित्र होना चाहिए दूत। दक्ष, दक्ष का अर्थ है चतुर, क्लेवर, प्रगल्भ, मैच्योर। निर्व्यसनी होना चाहिए, दूत को कोई व्यसन न हो। ये तो ये बहुत बड़ी फ्लॉ है दूत के अंदर। यदि आपके रिप्रेजेंटेटिव में कोई व्यसन होगा और सामने वाले व्यक्ति को पता चल गया, खत्म, वो व्यसन के ऊपर उसको जीत लेगा। एक बाटली थमा दी हाथ में, खत्म, आपके सीक्रेट जाकर बोलने लगेगा वो सब। दूत निर्व्यसनी होना चाहिए। क्षमी, सहिष्णु हो, क्षमावान हो, ब्राह्मण होना चाहिए। हमारे यहां देखिए, जब राजा थे तो राजाओं के जो मंत्री, उसमें प्रधान जी होते थे, वो हमेशा ब्राह्मण हुआ करते थे, ज्ञानी होते हैं। ब्राह्मण की क्वालिटी है एक, ब्राह्मण हमेशा सही गाइडेंस देते हैं। जो सच्ची ब्राह्मण है वो जन्म से कर्म से ब्राह्मण, ब्राह्मण कभी आपको भटकाएगा नहीं। बात नहीं पता होगी तो बोल देगा दिस इज नॉट माय फील्ड, लेकिन यदि वो एडवाइस देगा और आपका वेल विशर होगा, वो आपको सही एडवाइस देगा ब्राह्मण। परमर्मज्ञ, दूसरे के मन की, भेद की बात समझने वाला, प्रतिभावान, साकार, दिखने में भी प्रेजेंटेबल होना चाहिए दूत। निस्पृह, निर्लोभी होना चाहिए, लालच रहित। वांग्मी, वांग्मी का अर्थ है बातचीत करने में कुशल। वांग्मी का दूसरा अर्थ है कई भाषाओं को जानने वाला। नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस इज एन एसेट फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव। कई बार ऐसा होता है तो कई रहस्य मिलने लगते हैं। बनी हुई घटना कहूं, साउथ कैरोलिना में मेरा एक बहुत निजी परिवार है, डॉक्टर गीरा बहन और नयन भाई देसाई। गीरा बहन इज अ साइकियाट्रिस्ट, नयन भाई वॉज रेडियोलॉजिस्ट। ही अभी भी उन्होंने रिटायर हुए दोनों। अभी इस बार भी उन्होंने भागवत कथा की, 8-10 आयोजन वहाँ पर अलग अलग हो चुके हैं। भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, श्री सुक्तम, शिव कथा और बहुत सारे अलग अलग।
उनकी बेटी। तो अब यहाँ का जन्म उसका, और नयन भाई गिराबेन नागर ब्राह्मण, तो दोनों फेयर, तो बेटी भी एकदम फेयर, शार्प फीचर्स। कोई इंडियन स्टोर में कुछ लेने के लिए गई, मिठाई या कुछ स्वीट कुछ लेने के लिए गई, तो निकाला बॉक्स और फिर पूछा कि ये भाव क्या है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों थे गुजराती। तो वाइफ ने हस्बैंड से पूछा कि इसका क्या लेना है। हस्बैंड ने गुजराती में कहा, मागी लेन जे जो तो आपी देशे आ, વધારે કેમ, $5 વધારે, $5 ज्यादा बोलो भाव। तो ऐसे गुजराती में उसने कहा, क्योंकि ये लगती है एकदम यूरोपियन जैसी कुछ। फिर तो इसने जब कहा ना कि मागी लेन $5 વધારે ले ले, इसने कहा मने गुजराती आवड़े छे। इतना मुंह हो गया वो शॉपकीपर का। इट इज ऑलवेज एन एसेट जब आप सामने वाले की लैंग्वेज जानो। और एक दूसरे परिवार में बेटा था, कहीं यूरोप घूमने गया था और करेंसी एक्सचेंज करने के लिए गया, डॉलर से वहाँ का यूरो और बदलने के लिए। तो वहाँ भी कोई सिंधी या ऐसा कुछ थे, पंजाबी या सिंधी लोग करेंसी एक्सचेंज में, और इसको ये आती थी भाषा वहाँ की पंजाबी। वहाँ उसने कुछ पंजाबी में इंस्ट्रक्शन दी कि कम दे इसको रेट, मतलब कन्वर्जन ज़्यादा दे। तो उसने पंजाबी में कहा, ये गल अपनी मैं जानता हूं क्यों ऐसा बोलते हो, ठीक भाव दो मुझे। टू नो द लैंग्वेज इज ऑलवेज एन एसेट। कहने का आशय प्रिय स्वजनों, वांग्मी नाना शास्त्र विचक्षण, अलग अलग शास्त्रों को जानने वाले, और परचित्तावगंता, ही तो बहुत वजन दिया इसको, सामने वाले के दिमाग में क्या चलता है वो समझ जाए, ऐसे दूत। ये सारे लक्षण प्रिय स्वजनों श्री हनुमान जी में हैं।